तरीके हैं जिससे कि हम कोई भी चीज़ बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट कर सकते हैं। या तो मैनिफेस्टेशन करने का सबसे सही तरीका क्या है, या तो अफर्मेशन हम कैसे लिख सकते हैं जिससे कि हमारा जो ड्रीम है वो कंप्लीट हो सके, या तो फिर अपने जीवन में हम जो चाहते हैं उसको हम पा सकें। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ इसी सब बिंदुओं पे। हेलो एवरीवन, मैं सपना हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। फ्रेंड्स, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ अपने इस यूनिवर्स में, अपने इस दुनिया में, अपने इस ब्रह्मांड में। ये मेरी दुनिया है, यानी कि ये मेरा यूट्यूब चैनल आप लोगों को आपके सपने को पूरा करने का एक जो एक्सपीरियंस तरीका है वो बता सकता है। कहने का मतलब, मैं जो भी यहाँ शेयर करती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं ये बताते हुए बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैंने इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को जब भी मैंने मतलब खोया है, कहने का मतलब जब भी मैंने छोड़ा है ना, चीज़ें मेरे साथ बहुत विपरीत हुई हैं। चीज़ें जब भी अनकंट्रोल हुई हैं, आप ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, कि मुझे तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत सहारा दिया है। मुझे इस टेक्निक ने जीने का सही तरीका सिखाया है। किसी भी चीज़ को, किसी भी एम को कंप्लीट करने के लिए इस टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रही थी तब आप प्रैक्टिस कितने देर करती थी और आप पढ़ाई कितने देर करती थी। देखिए, एक बात आप जान लीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके 10 मिनट 5 मिनट का प्रैक्टिस नहीं है। ये एक ज़िंदगी जीने का सलीका है। आपको हर दम हर पल खुश रहने का तरीका है। कहने का मतलब, आप हर पल अट्रैक्ट करिए, हर पल अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करिए पॉजिटिव वे में। आपकी एनर्जी जो है निगेटिव जब ज़्यादा रहेगी, कहने का मतलब सुबह शाम आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, चीज़ों को तहे दिल से अच्छे से अफर्मेशन लिख रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, और पूरे दिन आप निगेटिव हो, चीज़ों को लेकर के आप परेशान हो, आप तनाव में हो, तो बताइए क्या आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आप पे काम करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है। ये फ्रेंड्स एक नॉर्मल सी बात है। आप खुद सोचो कि आप 10 मिनट 5 मिनट की पढ़ाई करो और आप उम्मीद रखो कि रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, तो कैसे ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हमें उसके जर्नी को हमें एक ऐसा सलीका सीखना पड़ेगा कि जिससे कि हम ये ना सोचें कि हमें 5 मिनट उठ के 10 मिनट उठ के प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करने का और या तो फिर मैनिफेस्ट करने का, कंसंट्रेट करने का, खुद को मेडिटेट करने का जो अच्छा वक्त होता है वो मॉर्निंग का होता है और सोने के 15 मिनट पहले का होता है। ये इसलिए कहा जाता है, ये एक साइंटिफिक प्रूफ है, ये इसलिए कहा जाता है कि उस समय हमारे जो भी नर्वस सिस्टम जो हमारा है, जो भी हमारी सेंसेस हैं, वो शिथिलता की तरफ जाती हैं, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत होती है, वो रेस्ट करती हैं। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो कहने का मतलब ना हम कुछ देख रहे हैं, ना हम सुन रहे हैं, ना हम सोच। एक बात आप ये सोचिए कि अगर आपकी पांचों सेंसेस रेस्ट में ना हो और आप चीज़ों को सोचिए कि आप विजुलाइज कर लीजिए, या तो मेडिटेट कर लीजिए, या तो फिर आप सो ही जाइए, रेस्ट करिए पूरा। क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जब आपकी आंखें देखती रहेंगी, चीज़ों को सुनती रहेंगी, तो आपको नींद कैसे आएगी? तो यही एक तरीका है कि हमें मेडिटेशन, कहने का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक मेडिटेशन है मेरे अनुसार। यहाँ पे हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें कुछ देर का मैनिफेस्टेशन प्रोसेस प्रैक्टिस करना और बाद में फिर हमको पूरे टाइम निगेटिव फील करना, ये हमको अपने एम से, अपने गोल से काफ़ी दूर ले जाता है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छी टेक्निक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने जाना भी होगा, लेकिन इसमें से मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक बताऊंगी, 2 ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप उन तरीकों से आप बहुत कुछ पा सकते हो। एक तो है 5 इंटू 55, आप लोग जानते होंगे, 5 गुणे 55, ये जानते होंगे आप। कहने का मतलब जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो आपको बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। अब ये मत आप सोचिए कि आपका कर्मा कुछ और है और आप ये बैठ के सोचो कि आपको 1 करोड़ चाहिए तो आपको मिल जाएगा क्या? नहीं, आपका कर्मा भी वहाँ पे निर्धारित करता है। जब हम किसी प्रोसेस में लगे हुए हैं, हम वो चीज़ चाहते हैं और उन चीज़ों के लिए रास्ते भी अपने आप थोड़े थोड़े बन रहे हैं, वहाँ पे हमारा विश्वास डगमगा रहा है। वहाँ पे अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। कहने का मतलब, बहुत दिनों से मैं और मेरे हस्बैंड परेशान थे। इनफैक्ट मैं कहूँ तो इधर 2 सालों से हमारी एक ही तमन्ना थी कि हमारा शहर में जबकि हम दोनों लोग गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, हम लोगों की एक तमन्ना थी कि हम लोग बाहर कहीं अच्छे से अपने लिए एक अपना मतलब ज़मीन खरीदें, एक अपना घर बनाएं। हमारे पास घर है, हमारा पैतृक आवास है हमारे ससुर जी का, लेकिन ये होता है ना कि खुद की कमाई का भी लोग चाहते हैं कि हो। बहुत दिनों से हम लोग परेशान थे, लेकिन वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, और मैंने 5 इंटू 55 वाला जो प्रोसेस है वो मैंने किया। आप यकीन नहीं मानोगे,
मुझे 1.5 महीने के अंदर मेरी ज़मीन जो है, मतलब मेरा खुद का जो समझ लीजिए मेरी कमाई का जो एक रिजल्ट है वो मुझे मिला कि मैंने खुद के पैसों से खुद के नाम पे ज़मीन ख़रीदा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और समझ लीजिए कि ये 5x55 क्या है कि जो कुछ भी आप चाहते हो, जो आपको चाहिए ही चाहिए और उसके प्रोसेस में आप लगे हुए हो, उसके लिए आप कर्म भी कर रहे हो। जैसे ज़मीन मुझे चाहिए, मैं लोगों से बात करती थी, लेकिन ये होता है ना कि अंत तक आते थे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता था, सामने वाली पार्टी कुछ गलत हो जाती थी या तो फिर मेरे साथ कुछ हो जाता था, वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो वो चीज़ों से मुझे राहत मिली और मैंने वो चीज़ किया। तो मैं क्या करती थी, 5 दिन तक लगातार 55 बार मैंने ये चीज़ लिखा कि मुझे खुद का ज़मीन चाहिए, खुद के पैसों से खुद के नाम पे ज़मीन चाहिए। इस तरीके से मैंने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, लिखा, मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन लिखे, तो उस तरीके से मैंने वो चीज़ पा लिया। फ्रेंड्स, मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मतलब ये एहसास दिलाया है। ये आप ही लोगों के थ्रू आप मुझे ये एहसास हो रहा है कि सच में मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। मुझे खुद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है और करना भी चाहिए, हर किसी को खुद पे प्राउड फील करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक टाइम था जब 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी बस यहीं पे रुक गई है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज मुझे इस बात में बहुत बड़ा गर्व फील हो रहा है कि देखिए 10 साल बीतते बीतते, 10 साल अभी पूरे बीते भी नहीं हैं और समझ लीजिए बीतते बीतते मैं अपने पैर पे खड़ी हूँ और मैंने खुद का ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी मैंने खुद बनाई। ये मुझे बहुत खुशी देता है और इसके साथ ही साथ मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट मुझे मिला और मैंने भी अपने हस्बैंड को समझ लीजिए एक तरीके से मैनिफेस्ट ही किया है, क्योंकि मैं भी जब मेरी शादी होने वाली थी तो वहाँ भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अपनाई थी कि मेरा पति कैसा हो, इस तरीके का मैंने विजन बोर्ड बनाया था कि उसमें क्या क्या मतलब कि खूबियाँ होनी चाहिए। एक तो सपोर्टिव होना चाहिए और दूसरा कि एजुकेटेड हो और तीसरा कि हर कोई मिडिल क्लास फैमिली वाले चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब सर्विस वाला कोई मिले, तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। वो सारी चीज़ें मुझे मिली। मैं बहुत धन्यवाद हूँ इस पूरे यूनिवर्स का। फ्रेंड्स, एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि ये टेक्निक जो है अगर आप फॉलो करते हो किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मुझे ज़मीन चाहिए ये, या तो फिर आपको कोई जॉब चाहिए जो कि जॉब वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, विद इन 2 मंथ है, 3 मंथ है, मेनली मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही कारगर है। वहाँ पे आप ये लिख सकते हो 5 दिन तक 55 बार कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मैं इसमें सेलेक्ट हो गई, मैं इसमें मतलब कि पास हो गई, आप अपनी रैंक भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको 55 बार और 5 दिन तक लगातार लिखनी है। तो देखिए, मेहनत तो है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और लिखते समय आपका पूरा फोकस आपके शब्दों पे होना चाहिए, आपकी फीलिंग भी वैसी होनी चाहिए, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये फीलिंग के साथ अगर आप करते हो तो आप ज़रूर समझ लीजिए मैनिफेस्ट कर पाओगे। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक बात जान लीजिए कि किसी ने मुझे एक कमेंट और किया था कि उनका कोई लव पार्टनर है, उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, कैसे किया जाए। तो देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि जो चीज़ आपको पूरे जी जान लगा देने पे मिल गई, समझ लीजिए वो आपके लिए अच्छा। और अगर जो चीज़ नहीं मिली ना फ्रेंड्स, अपने आप को ये मत सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये टेक्निक यहाँ पे काम नहीं आई या तो निगेटिव उसके प्रति मत सोचिए। ये सोच के चलिए कि वो महादेव की इच्छा। अगर आप ऐसा सोच के चलते हो तो ज़िंदगी में आपको सक्सेस होने से और आपको अपना एम अचीव करने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। देखिए, भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद का साथ देता है, जो खुद के रास्ते में चलते चलते अपने रास्ते के कंकड़ को, पत्थर को एक तरफ करता है, वो भगवान उन्हीं का साथ देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से ही कुछ मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए और लेकिन उसके लिए आपका कर्म सही नहीं है, आपका कर्म आपको रोका हुआ है, निगेटिव चीज़ की तरफ ले जा रहा है। आप चाहते तो हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहे हो, आप कुछ तो गलती कर रहे हो सकता है फीलिंग हो सकता है विजुअलाइजेशन प्रोसेस आपका गड़बड़ हो, तो वो सारी चीज़ें आप गलत कर रहे हो। ऐसा मत करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो करके चीज़ों को करिए और देखिए कि सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग विजन बोर्ड की बात करते हैं, तो मैं एक बात बता दूं कि ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा बाबू मतलब मेरी डिलीवरी का टाइम जो था, उस समय मेरा वेट 80 kg था। तो मैंने अपना वेट भी बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए मैनिफेस्ट किया है। मैंने सोचिए कि बिना किसी गाइडेंस के,
बिना किसी डाइट फॉलो के मैंने अपना 80 से ले करके खुद का मैंने गाइड, मतलब मैं खुद की गाइड मैं खुद बनी हूँ, खुद की डाइटिशियन मैं खुद बनी हूँ। जबकि मेरा एजुकेशन जो है वो मतलब टीचर के लिए है, एक मतलब मैंने एमएससी किया है, मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया है कि जिससे मैं लोगों को गाइड कर सकूं। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ें की अपने लिए, खुद के लिए। 80 केजी से मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया था 52 केजी, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 3 महीने के अंदर मैंने अपना वेट जो है वो लॉस किया था। और उस समय मेरा बच्चा 3 महीने का था और 6 महीने होते होते मैंने अपना वेट लॉस किया था 80 किलो से लेकर के 52 किलो। आप अब सोच सकते हैं कि इस तरीके से सोचिए कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मेरे ऊपर कोई प्रभाव, उसका कुप्रभाव नहीं पड़ा। मेरे ऊपर प्रभाव ये पड़ा कि मैं पहले से ज़्यादा ऊर्जावान फील करने लगी, मैं पहले से ज़्यादा खुद के अंदर शक्ति फील करने लगी। मैंने अपना डाइट खुद फॉलो किया, लेकिन इसके लिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक अपने ऊपर लागू की। मैंने 5x55 वाला भी टेक्निक यहाँ पे मैंने लगाया था, जो कि मुझे 3 मंथ के अंदर करना था, तो वो मैंने किया था। आज मेरा वेट थोड़ा सा इन 2 सालों में मेरा वेट थोड़ा सा गेन हुआ है, 5 केजी मेरा बढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी मैं कंट्रोल कर लूँगी। कहने का मतलब 52 केजी था मेरा, अब मेरा 57 केजी है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। 80 से लेके कहा 52 57, तो बहुत अंतर है। फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ कि मैं इतनी अच्छे से मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ। यहाँ पे देखिए, मुझे कुछ भी झूठ बोल करके, कुछ भी करके नहीं कुछ फ़ायदा मिलने वाला, क्योंकि मैं जानती हूँ कि महादेव सब देख रहे हैं। किसी को आप कितना देर तक आप झूठ बोल सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर के। मैं आपको एक बात ये भी बताऊंगी कि ये प्रोसेस जो है, मैंने बहुत सारे लोगों को, फैमिली में भी मैंने बहुत सारे लोगों, खास करके अपने हस्बैंड को, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो कोच मैं खुद बनी हूँ उनकी, और जिसकी वजह से उन्होंने भी अपना वेट लॉस काफ़ी किया था। वो 76 केजी के थे और विदिन 1 मंथ उनका वेट इस समय 65 केजी हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और एक बात जान लीजिए कि मैनिफेस्ट भी वही चीज़ें आपको हो रही हैं जो आप सच में चाह रहे हो। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि वो चाहते क्या है। कुछ लोगों को ये रहता है कन्फ्यूजन कि उन्हें ढेर सारा पैसा चाहिए, कुछ लोगों को ये रहता है कि उन्हें बहुत इज्जत चाहिए, कुछ लोगों को ये रहता है उनके पास एक गवर्नमेंट सर्विस हो। डिसाइड आप करिए कि आपको चाहिए क्या। देखिए, यही आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअल में आपको क्या चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा हो तो उसके पास रिस्पेक्ट हो, और कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके पास रिस्पेक्ट की कमी है तो उसको पैसा ना हो। ये भी यहाँ बात सोचने वाली है। फ्रेंड्स, अपने भाव को, अपने इमोशन को हमेशा कंट्रोल में करके रहिए। और दूसरी बात कि आप खुश रहिए, मन से, दिल से, पूरे भाव से। इस यूनिवर्स का हमेशा थैंक्स बोलिए, अपने पेरेंट्स का थैंक्स बोलिए। आप छोटे छोटे हेल्प करिए लोगों के, जिससे कि आपको वो बड़े हेल्प के रूप में यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिले। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस जर्नी को, और मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है वो भी इसको इंजॉय करे, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस यूनिवर्स का एक बार फिर से। यहीं पे मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि मैनिफेस्टेशन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है। अगर किसी ने यह टेक्निक अपनाई है और उन्होंने कुछ अचीव किया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। मैं उसको अपने पोस्ट पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, उनके कमेंट को। इसके लिए मैं आप लोगों से फिर से थैंक्स बोलती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।